पढ़िए कोई, जिनको मिल गया है 24 का 10 वचन पढ़िए। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? क्या समझाना चाह रहा था सुलेमान आने वाली जनरेशन को? कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वीक हूं कि मैं स्ट्रांग हूं? आप याद रखना, वचन याद करने वाला आदमी स्ट्रांग नहीं होता। 91 साम बार बार बोलने वाला भी स्ट्रांग नहीं होता। याद रखिएगा, फास्टिंग करने वाला आदमी भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपको बहुत अन्य भाषाओं का गिफ्ट है तो आप स्ट्रांग हैं। आप स्ट्रांग हैं कि वीक हैं, ये सिर्फ एक ही जगह पे मालूम पड़ेगा, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम में आपका माइंड कैसे वर्क करता है, आपकी टंग कैसे वर्क करती है, वहीं पर मालूम पड़ेगा आप वीक हैं कि आप स्ट्रांग हैं। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? 17 साल का लड़का था। बाइबल कहती है उसे गुलामी में लेके गए, और जैसे वो वहां पर गया, उसने वहां पर उसकी एक परीक्षा हुई। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, हमारी तरफ जहां पर इतने सारे यंग लोग बैठे ना, आपके लिए होप है आज इस मीटिंग के अंदर। आपको पता है 17 साल का एक लड़का था। बाइबल कहती है 17 साल का एक लड़का था, बाइबल कहती है उसे गुलामी में लेके गए, और जैसे वो वहां पर गया, आप जानते हो उस लड़के को एक जॉब मिला, एक नौकरी मिली करने के लिए। और जब वो वहां पर नौकरी कर रहा था, वो इतना निपुण, इतना होशियार था कि राजा ने उसे कहा कि तू अब दरबार में नहीं, अब तू मेरे सामने खड़ा होगा। और जब वो सामने खड़ा हुआ, एक दिन ऐसा आया, लोग उससे जलने लगे बहुत। आपको पता है अगर आपसे कोई जल रहा है तो एक्चुअली आपके लिए खुशी की बात है। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब भी आपसे कोई जले तो याद रखना, एक बहुत खुशी की बात आपके लिए है। कोई तो है जो आपको अच्छा समझता है, आपसे बेटर समझता है। कहां पर जलन आती है? जब हम ये महसूस करते हैं कि ये मुझसे अच्छा काम कर रहा है। कोई तो है जो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। इसको बोलते हैं जेलसी। और जब उस लड़के को पकड़ के उस देश में डाला गया और वहां पर राजा ने उसको कहा कि तू मेरे सामने खड़ा होगा, तब वहां पर लोग उससे बहुत जलने लगे। कभी भी आप ये महसूस करो ना कि आपसे कोई जलता है, कभी उनकी हानि मत करना। परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु जो मैं अपने लिए मांगता हूं ना, इसको देना। मैं आपको बोलता हूं आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको पहचानने में आपकी मदद करेंगे। आपको पहचानने में आपकी मदद करेंगे वो। सोचो अगर आपके सामने कोई आता ही नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि आपके अंदर कचरा है? सोचो। परमेश्वर का धन्यवाद करो ऐसे लोगों के लिए जो आपको मिरर दिखाते हैं कि तू ऐसा है। ये हेल्प करते हैं कि देख एक बीमारी और है, और आप प्रभु के पास जाते हो। यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। सोचो अगर आपके पास कैंसर है और आपका डॉक्टर आपको सर पे हाथ रख के बोलता है नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, तेरे को बुखार है, क्या वो आपका दोस्त है? मैं आपको बोलता हूं आपका दुश्मन है, कि कैंसर को भी वो बुखार दिखाता है। कोई होप बचेगी हमारे लिए? उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? जब लोगों ने देखा कि वो इतना बेहतरीन काम करता है, तब उसके नाम से एक लेटर निकाला गया। जानते किस चीज को लेके? उन लोगों ने उसकी सिर्फ एक ही बात पकड़ी कि ये अपने परमेश्वर को छोड़ किसी चीज के सामने नहीं झुकता, और उसके नाम पे एक फतवा निकला। राजा के पास गए और राजा को देखो कैसे उन लोगों ने अटकाया। राजा हम बहुत खुश हैं तेरे राज्य में, एक काम करना, हम लोग चाहते हैं हम 30 दिन तक तेरे पास आते रहें और तेरे सामने झुकते रहें। राजा ने कहा डन, और ये बात दानियल को भी माननी पड़ेगी। और जैसे दानियल के नाम पे फतवा निकला, जानते हैं दानियल परेशान नहीं हुआ, दानियल डिस्टर्ब नहीं हुआ। आज हम कितना जल्दी डिस्टर्ब और परेशान होते हैं, वो नहीं हुआ। जानते उसने क्या किया? वो अपने पहले फ्लोर पे गया, और ये खिड़कियां जैसे मेरे घर की ओर खुली है, 3 नंबर की ओर एक खिड़की थी उसके यहां पर, वहां पर बैठा और वहां से यरूशलेम की ओर देखकर जानते उसने प्रार्थना की। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ा और राजा के पास ले गए और राजा से कहा राजा देख एक आदमी ने लॉ तोड़ा है, ही ब्रेक द लॉ। राजा ने कहा ठीक है इसे खत्म कर दो। और राजा लेकिन चाहता नहीं था कि वो मरे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, किसको आप अपना दुश्मन समझते हैं? मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर के साथ चलिए, आपके दुश्मन भी एक दिन आपके दोस्त बनेंगे। बाइबल कहती है जिसका चलन यहोवा को अच्छा लगता है, यहोवा उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करवा देता है। डू यू नो दिस वर्ड? और बाइबल कहती है उन लोगों ने उसे पकड़ा, और राजा जानते क्या चाहता था? कि वो न जाए। कितनी बड़ी बात है, राजा समय चाहते थे कि वो न मरे, और लोगों ने उसे पकड़ के डाल दिया अंदर। और अगले दिन जब उसकी हड्डियां देखने के लिए वहां पर गए लोग, वहां पर कोई नहीं था, न हड्डी थी न कुछ था। बाइबल कहती है दानियल शेरों के ऊपर सोया हुआ था, और उनको कहता है हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तू महान रहे, तेरा राज्य युगानुयुग होता रहे। कितनी बड़ी बात है, एक आदमी ने उसको मारने के लिए साइन दी, दानियल उसका आदर कर रहा था। He respect his enemies। मुझे कई लोग कहते हैं ब्रदर, परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है, परमेश्वर ने मुझे बहुत चेंज किया है। मैं बोलता हूं यस, मैं मानता हूं, लेकिन जिस दिन आपको अपने सताने वालों से प्यार हो जाएगा ना, मैं उसे समझ जाऊंगा सच्ची में परमेश्वर ने आपके अंदर काम चालू किया है। वो लोग जो आपको परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं ना, जिस दिन आपको उनसे प्यार हो गया, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर ने आपके अंदर काम चालू किया है। और जानते हैं जब वो वहां पर गया, तब वो क्या लिखा है वहां पर? एक वचन लिखा है। दानियल कहता है परमेश्वर को, सॉरी उस राजा को, कि मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद किया है। किसने बंद किया? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर ने दानियल का साथ क्यों दिया? क्या बात थी उसके अंदर? हाँ, टेल मी। जानते एक सबसे अच्छी बात क्या थी उसके अंदर? वो डरता नहीं था, वो घबराता नहीं था, वो परेशान नहीं होता था। यही बात परमेश्वर को अट्रैक्ट करती थी उस पर, कि कोई तो है जिसकी नजर में मैं जिंदा हूं। 99% लोगों के जिंदगी में परमेश्वर एक मरा हुआ परमेश्वर है। मुझे एक बात बताइए, जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आजकल देखिए स्कूल्स कितने महंगे हो गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल कितने महंगे, डोनेशन देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, तब जाके हमारे बच्चे वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे बच्चों ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, ये कैसे मालूम पड़ता है? हम हर दिन तो उनके बुक्स चेक नहीं करते, लेकिन एक टाइम आता है जब उनके एग्जाम्स आते हैं, और जब वो एग्जाम्स देके आते हैं और जब रिजल्ट आती है, तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इसने किया था। लेकिन आप में से कितने मां बाप खुश होंगे कि आपका बच्चा दिन रात पढ़े लेकिन एग्जाम में 0 लेकर आए? बताइए। आप जानते हो प्रभु में परीक्षा क्यों आती है? क्यों आता है परीक्षा? पैसों की प्रॉब्लम, कभी यहां दर्द है, कभी यहां पेन है, क्यों आती है बताइए? कभी आपने इस बारे में सोचा कि परमेश्वर कलीसिया के ऊपर तकलीफें क्यों अलाउ करता है? मैं जानता हूं आप में से यहां पर कोई भी इतने बड़े ग्रॉस सिन में नहीं है, कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो एक बहुत बड़ा पाप करता हो। हम सब कोशिश करते हैं एटलीस्ट प्रभु के साथ चलने की, मैं जानता हूं। पर आप क्या जान सकते हो कि क्यों परमेश्वर ने कई बार आपके ऊपर तकलीफ क्यों अलाउ की? आपको लगता है एक विश्वास करने वाला आदमी, बपतिस्मा लिया हुआ आदमी, शैतान उसको खा जाएगा ऐसे ही? क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया? याद रखिएगा, एग्जाम्स तो आएंगे, ट्रायल्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उसी में ही तो मालूम पड़ेगा कि 11 महीने जो कलीसिया में सीखा है अब उसका एग्जाम है। ये तो मालूम कैसे पड़ेगा कि हम स्ट्रांग हैं कि कमजोर हैं? यहां क्या लिखा है? यदि तू विपत्ति के समय अपना साथ छोड़े तो कमजोर है, स्टिल यू आर वीक। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, परमेश्वर देख रहा है आपको? हाँ, सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में डिस्टर्ब नहीं होते? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बताऊं, मैं ईमानदार हूं,
मुझे पकड़ के सब होते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे पहले अपने आप को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्री करेंगे। जानते हैं ये जो लिखा है, ये जो लिखा है कि अगर तू साहस छोड़ दे, कौन सी चीज है जो आपका साहस छुड़ाने में आपके पीछे आती है? हां, बोलिए। एक एग्जाम्पल देता हूं। समझो आपको बुखार था, वो बुखार 3 दिन नहीं उतरा, चौथे दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे प्लीज ये मेडिसिन बंद करो, रूट बताओ कहां से आ रहा है। डॉक्टर क्या कहेगा? ब्लड टेस्ट करवा के आओ। और आप जब दोपहर में जाएंगे बगैर खाए हुए ब्लड टेस्ट करवाने, तो डॉक्टर आपको कहेगा वो फिजिशियन आपको कहेगा रात को 9 बजे आप अपना ब्लड का रिपोर्ट लेके जाओ। वो रिपोर्ट लेके आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे। आप जानते हो 3 बजे ब्लड टेस्ट हुआ, 9 बजे रिपोर्ट मिलेगी। इस 6 घंटे के अंदर आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे, पता नहीं रिजल्ट में क्या आएगा, पता नहीं ये क्या होगा, पता नहीं ये क्या होगा। जो आदमी इन विचारों को मेडिटेट करता है कि कुछ ना कुछ खराब निकलेगा, यही वो चीज है जो आपके साहस को ले जाती है। बार 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 प्रभु ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जब आप और मैं किसी प्रॉब्लम के अंडर में आते हैं ना, वहीं पर मालूम पड़ता है कि मैं स्ट्रांग हूं कि मैं वीक हूं। और अगर आप डर गए, आप सहम गए, आपको चिंताओं ने पकड़ लिया, जानते हैं क्या है? वीक। ये होती है कमजोरी। मैं आपको बात बताता हूं यीशु मसीह के लिए, आप बहुत आनंदित होंगे। यीशु के पास एक आदमी आया और उसके पीछे एक पलटन थी। उसने पलटन को कहा था, जिस आदमी को मैं किस करूंगा वही यीशु होगा, तुम उस पर हाथ डाल के पकड़ लेना। आप जानते हैं वहां पर जब वो यीशु के सामने आए, इतनी बड़ी पलटन एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए आई थी। और जब वो वहां पर खड़ा हुआ, लोग उससे पूछते हैं, यीशु नासरी कौन है? यीशु बोलता है, मैं हूं। मुझे एक बात बता सकते हैं, उन्होंने ये सवाल उससे फिर से क्यों पूछा? यीशु नासरी कौन है? मैं कह चुका हूं, मैं हूं, इन्हें जाने दो। क्यों उन्होंने दोबारा ये क्वेश्चन उससे पूछा? क्या उन्होंने यीशु को कभी देखा नहीं था? बोलिए बोलिए बोलिए। थॉट नहीं था यीशु के अंदर, जो क्या करेंगे ये, मैं हूं, जो करना है करो। He knows his heavenly father। वो अपने पिता को जानता था। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उनके अंदर वो प्रॉब्लम से नहीं डरते। जानते हैं दानियल क्यों चुपचाप से चला गया? दानियल जानता था वो सिंहासन पर बैठा है। मैं आपसे कहता हूं, क्यों डरते? क्यों भविष्य की चिंता करते हैं? वो मर गया है क्या? तुमको क्या लगता है आज तक तुम्हें कौन चलाता आया है? तुमने खुद को चलाया है क्या? जिस परमेश्वर ने आपका इतना साथ दिया है, क्या वो आपको आगे नहीं देगा? क्या वो आपको आगे नहीं संभालेगा? हां जी, मैं एक जीनियन क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में बोल्डली खड़े होते हैं कि ये लैंग्वेज यूज करते हैं, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह अच्छा थींदो। बोलिए। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कि आप रिएक्ट कर रहे हो कि मैं खुश हूं, लेकिन आप अंदर से जानते हो कि एक्चुअली आप परेशान हो, आप फ्रस्ट्रेट हो। परमेश्वर जानता है। एक आखिरी बात बता के मैं फिनिश कर रहा हूं। सब बाइबल बंद कीजिए। मैं चाहता हूं, अगर आप इस कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं ना, कि मैं तकलीफ में प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाता, तो मैं आपको एक की देता हूं आज। आप बाइबल बंद कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिए कि कैसे एक आदमी प्रॉब्लम में परमेश्वर पर विश्वास करना सीखता है। एक दिन आया, एक आदमी था, उसके बच्चे में दुष्ट आत्मा थी।
और वो आदमी यीशु मसीह के सामने, उसके चेलों के सामने गया और जानते वो क्या कहता है? उसके चेलों को कहता है, मेरे बेटे में दुष्ट आत्मा है, प्रॉब्लम है उसमें। कई बार वो दुष्ट आत्मा उसे पानी में फेंकती है, कई बार आग में फेंकती है। मतलब सुसाइड करने के थॉट्स टोटली दुष्ट आत्मा के हैं, इंसान के नहीं है। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? यीशु के चेलों ने उसको खड़ा किया, पता नहीं पहले क्या किया, गीत गाया, अन्य भाषाओं में बातें की, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। और जानते हैं उसके बेटे के अंदर स्टिल दुष्ट आत्मा थी और सामने से यीशु आ रहा था। ये आदमी भाग के यीशु के पास जाता है, जाके कहता है, प्रभु आपके चेले नहीं निकाल पाए। यीशु ने कहा उसे यहां लाओ, और यीशु ने उससे कहा इसमें से निकल अशुद्ध आत्मा, और लिखा है वो उसमें से निकल गई। ये देखने के बाद यीशु के चेले उससे पूछते हैं, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? पर इससे पहले जानते हैं वो आदमी जिसने यीशु के पास गया, वो यीशु को क्या बोलता है? प्रभु मैं आपके चेलों के पास लेके गया, वो उसको ठीक नहीं कर पाए, पर अगर आप कुछ उपकार करके कर सको तो हमारे लिए कर दो। यीशु उसको बोलता है, उपकार की क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद वो आदमी एक बात कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मुझे एक बात तो बताइए, ये कैसा वाक्य है? मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का भी उपाय कर। कोई खोल सकता है इस वचन को? इसका अर्थ क्या है? मैं विश्वास करता हूं परंतु मेरे अविश्वास का भी उपाय कर, इसका मतलब क्या है? मैं आज की जनरेशन के लिए इस वर्ड को इस तरह ट्रांसलेट करता हूं, प्रभु कलीसिया में तो विश्वास करता हूं, बाहर भी करने में मदद करना। डिड यू अंडरस्टैंड? प्रभु मैं जानता हूं तू उसको निकाल सकता है, लेकिन यह विश्वास मुझे हमेशा रहने दे। आपको पता है विश्वास एक स्मार्टनेस से लाई गई चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, यह पिता की तरफ से प्रकट हुआ है कि मैं उसका बेटा हूं। विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। पतरस कहता है हम सबों को वो बहुमूल्य दान मिला है। जब भी आप ये देखते हैं ना कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु से विश्वास मांगने के लिए भी जाइए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर है, पर मैं इस तकलीफ में तेरे द्वारा सुरक्षित रहूंगा, मुझे इस बात का भी विश्वास दे। बोलो जय मसीह की। कितने लोग प्रभु के पास विश्वास मांगने भी जाते हैं? बोलिए। आपने सुना होगा विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं छोड़ दो, विश्वास मांगने के लिए भी उसके पास चले जाओ। प्रभु मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे विश्वास दे। बाइबल कहती है हर उत्तम दान, हर अच्छी वस्तु ऊपर से आती है, स्वर्गीय पिता की ओर से। ये वो नहीं है कि हम बैठेंगे और अपने आप को समझाएंगे, हे कहते हैं प्रभु ये किया ये किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपने बहुत कुछ किया है। प्रभु बोलेगा स्टॉप इट। आपको पता है, शायद आप शॉक्ड होते हैं ये बात सुन के, शरीर की कोई बात स्वर्ग ग्रहण नहीं करता, नेवर। इसलिए यीशु कहता है एक जगह पर, जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई नहीं पा सकता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इस बात को महसूस करते हो कि ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं यहां पर बहुत अच्छा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद मुझे सच्ची में विश्वास करने में तकलीफ होती है, मेरा मन कच्चा हो जाता है, मैं दब जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, फिर क्या होता है मेरी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकल जाती है। अगर आप ऐसे हैं, मैं आपको एक चाबी देता हूं, बिल्कुल मत डरिए, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। सिर्फ एक काम कीजिए, विश्वास मांगने के लिए भी उसके पास चले जाइए और कहिए प्रभु मुझे विश्वास दे। मांगेंगे। क्या कहा इस आदमी ने? मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अविश्वास का भी तो उपाय कर। मुझे बता सकते हैं यहोवा यिरे ये नाम परमेश्वर का किसने रखा? यहोवा जायरा, हिब्रू नेम है ना ये। यहोवा यिरे किसने रखा? हाँ, इब्राहिम ने। यहोवा यिरे का मतलब क्या है? एक आदमी ऊपर गया, उसके पास बकरी नहीं थी लेकिन बकरी चढ़ानी थी, वो अपने बेटे को कहता है चल प्रभु आप उपाय करेगा। एक सिंपल बात, सब यहां देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
अगर यीशु काना नगर की शादी में नहीं गए होते तो उस शादी के लिए लोग क्या बोलते? सोचो, एक की शादी है, 200 लोग भूखे बैठे हुए हैं, खाना खत्म हो गया है, लोग क्या कहेंगे? देखना क्या किया, खाना तो खिलाया नहीं। आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी और को तो जरूर बोलेंगे कि असा के ई मोकलो। राइट? मुझे बताओ, जब यीशु शादी में गया तो वहां क्या खत्म हो गया? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो तुम्हारी इज्जत को बचाने वाला परमेश्वर है। वो वहां पर गया, जैसे वो वहां पर गया, वहां दाखरस खत्म हो गई, वो चुपचाप से बना के वहां से निकल आया कि ये शादी कंटिन्यू हो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, एक्चुअली इस शादी में पिता ने उसे भेजा था कि जा किसकी कमी घटी पूरी कर। ही इज विथ यू। क्यों डरते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? वो आपके साथ है। अपना दाहिना हाथ उठाइए और उससे कहिए, प्रभु मैं आज के बाद नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सिंहासन पर हैं। जय मसीह की। यस, बोलो मेरा फ्यूचर जो मैं सोचता हूं कि क्या होगा, बोलो मेरा फ्यूचर समय प्रभु है। हाँ, बेनीहीन ने कहा तीसरे दिन यीशु नहीं, तुम्हारा फ्यूचर जिंदा हुआ था। बोलो जय मसीह की। तो आज के बाद कितने लोग डरेंगे? यहां पर समझो अभी सांप आ जाए, कितने लोग ऊपर जाके बैठेंगे? नहीं, ये डर स्वाभाविक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, विपत्तियों का डर, तकलीफों का डर नहीं होना चाहिए। ओके, बोलो प्रभु भला है और भला ही करता है।